लेकिन जैसे इतना आप लोगों ने टाइम दिया, क्या 1 घंटे सवा घंटे और टाइम ईमानदारी से दे सकते हैं? दे सकते हैं? ईमानदारी से हमने क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस 1 घंटे सवा घंटे में शरीर अगर यहाँ है तो दिल दिमाग यहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं? तो अभी सर्वेश बाबू हमारे विषय में बहुत कुछ बताए, हालांकि उस लायक हम हैं नहीं, ठीक है? हम तो बहुत सिंपल आदमी हैं और आप लोगों को सिखाने भी नहीं आए हैं। बस अपने जीवन का जो अनुभव है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन में आने के बाद, उसी अनुभव को पूरे दिल से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तैयार है सुनने के लिए? हमारा नाम जगदीश प्रसाद मौर्य। मूल रूप से हमारा घर पड़ता है पदमपुर के पास, एक ग्राम सभा है रिठिया। कितने लोग जानते हैं? हम रिठिया गांव के मूल निवासी हैं। वो जन्मभूमि है, लेकिन हमारी कर्म भूमि जो है बूढ़नपुर और कोयलसा है, क्योंकि सन 83 से बूढ़नपुर कोयलसा से हमारा लगाव है। बात समझ में आ रही है? अभी बातचीत के दौरान सारी बात क्लियर होगी। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है और सबसे पहले हम चाहेंगे आज जिस प्रोग्राम को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी काफ़ी देर से आप लोग रिएक्शन सुन रहे हैं। तो रियल में रिएक्शन क्या है, आज हमारे आपके जीवन में इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है? तो बातचीत के दौरान सारी बात क्लियर होगी, लेकिन बातचीत शुरू हो उसके पहले जिन्होंने रिएक्शन प्लेटफॉर्म का मतलब निर्माण किया, जिस रिएक्शन से आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लाखों लोगों का जीवन सुधर रहा है, हम चाहेंगे उस महान व्यक्ति के लिए, दातो डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए एक जोरदार ताली। यहाँ पर कितने लोग नए हैं जो जिनको आज पहली बार रिएक्शन के विषय में जानने समझने का मौका मिल रहा है? थोड़ा नए लोग हाथ उठाते हैं। चलिए ठीक है। तो आज इस प्रोग्राम में कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग आए हुए हैं जिनको आज पहली बार रिएक्शन को जानने समझने का मौका मिल रहा है। तो हम चाहेंगे जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए एक जबरदस्त ताली। ताली बजाने का लाभ आप लोग ले रहे हैं खूब। हेलो, मोबाइल लिया साइलेंट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, ऐसा नहीं हम कोई बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े स्पीकर हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं, ठीक है? आप लोगों से हमने पहले ही कह दिया अपना अनुभव शेयर करेंगे, लेकिन जो लोग पहली बार आए थोड़ा सा उनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। तैयार हैं आप लोग? यस। तैयार हैं? यस। और यहाँ बातचीत होगी, ठीक है? ऐसी बातचीत होगी जो हमारे और आपके जीवन को प्रभावित करती है जी। हमारे आपके जिंदगी के सुख और दुख को प्रभावित करता है, हमारे आपके बुढ़ापे को प्रभावित करेगा, हमारे आपके बच्चे के भविष्य को प्रभावित करेगा, ठीक है? तो इस बातचीत में आप लोग सहयोग करेंगे? सहयोग का मतलब यह है जो विचार आपसे लिया जाए उसको जो भी आए खुलकर बताइए। तैयार हैं? तैयार हैं? तो नए लोगों से हमारा एक ही सवाल है, एक विचार लेना चाहेंगे कि आपको रिएक्शन मीटिंग के लिए आज यहाँ कोई बुलाया होगा, हाँ या ना? तो क्या कहकर बुलाया गया? समझने के लिए। क्या समझने के लिए? रिएक्शन के बारे में। चलिए ठीक है। बाबू हैं ये बता रहे हैं कि रिएक्शन को समझने के लिए बुलाया गया है। जोरदार ताली भैया। और कोई नए लोग खुल कर
खुलकर बात करिए। हाँ भैया बताएं। सर जी हमें फालिस मारा है। जी 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 और 2 साल हो गए। जी 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 अगले मार्च को। जी 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 इसीलिए हमें बुलाया गया है यहाँ पर है कि हाँ चलिए वहाँ मीटिंग है, मीटिंग में अपना संदेशन करिए। जी 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 इन प्रोडक्टों के विषय में और रिएक्शन के विषय में जानकारी ले लीजिए। आपकी जो शरीर की समस्या है हाँ, इसका समाधान कैसे होगा, हाँ, यही ना? कैसे वहाँ। चलिए ठीक भैया, अगले एक जोरदार ताली। और कोई बताइए, खुलकर आवाज पीछे तक जा रही है? हेलो, आवाज क्लियर है? तो बातचीत खुलकर करिए, जितना सहयोग करेंगे बात आगे बढ़ेगी। हाँ बहन जी लोग बताएं। हेलो, आप लोग नहीं बताएंगे तो हम वहां पर चले आएंगे पूछने। हाँ भाई बताओ। अच्छा, बहनी का बाल झड़ रहा है, चलिए ठीक है, जोरदार। और कोई? हाँ वहीं से बताएं जी जी। शुगर और दवाई इतना करी ला रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम नहीं हो रहा। में बहुत दर्द रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा दवा लेके चलिए ठीक है। बहन जी को शारीरिक समस्या है, उसके विषय में जानने के लिए आए। अच्छा अच्छा अच्छा, और दवा खाती कायदा कैसे नहीं पिला है? बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, जोरदार। और कोई बताएंगे? हेलो, हाँ हाँ बताइए जी। अच्छा, आपको शरीर में एलर्जी है, उस समस्या से परेशान है, उसका समाधान चाहते हैं। चलिए जोरदार ताली। अभी 4-6 लोगों से हमने अनुभव लिया, जो लोग पहली बार आए हैं आप रिएक्शन के विषय में जानने, तो ज्यादातर लोगों का रुझान यही है कि कोई शारीरिक समस्या है और उस समस्या से उनको राहत चाहिए, यही ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने भी कुछ बताया हम चाहेंगे एक बार उनके लिए जोरदार ताली। अब जो रिएक्शन में थोड़ा सा पहले के हैं, अभी 2 महीना 4 महीना 6 महीना से आ चुके हैं, प्रोडक्ट वगैरह खाकर फायदा ले रहे हैं और रिएक्शन की ताकत को जान गए और इसमें कैरियर बनाना चाह रहे हैं, अपने जीवन को सुरक्षित खुशहाल बनाना चाहते हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, है ना? जब हम सभी रिएक्शन वाले, चाहे इस समाज की महिला डिस्ट्रीब्यूटर हो या पुरुष डिस्ट्रीब्यूटर, जब समाज में जाते हैं लोगों के बीच और इन प्रोडक्टों के विषय में बातचीत करते हैं, तो समाज की प्रतिक्रिया क्या होती है हमारे आपके प्रति या रिएक्शन के प्रति या इस प्रोडक्ट के प्रति, अच्छा या बुरा, क्या प्रतिक्रिया आती है? मिला जुला के सर। हेलो, अच्छा बुरा दोनों। अच्छा ज्यादा आती है कि बुरा ज्यादा? नेगेटिव ज्यादा। ठीक है, मुश्किल से 10% प्रतिक्रिया अच्छी आती है, यानी क्वालिटी आती है। 90% लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही घटिया होती है। सही है कि गलत? देसी भाषा में बता रहे हैं जी। बात समझ में आ रही ना? मतलब इसकी जानकारी लेना नहीं चाहते। अगर 2 बार 3 बार उनके यहाँ आप चले जाइए, बताना शुरू करिए, तो भरसक तो देखते ही रास्ता बदल देंगे, घर छोड़ देंगे, मिलना नहीं चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे। और कितने लोग तो व्यंग भी बोलते हैं, आ गई ढेंचैया वाली, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बात समझ में आ रही है? तो हम सभी रिएक्शन वालों के साथ ये सब होता है ना? मालूम है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिनके सामने आप रिएक्शन का प्रोडक्ट, रिएक्शन की बिजनेस प्रणाली लेकर जाते हैं, आपको तो इसका ज्ञान है, आपको इसकी पावर का अंदाजा है, लेकिन सामने वालों को इसकी पावर का अंदाजा नहीं है। उसके पास जो भी जानकारी है वो आधी अधूरी है, सुनी सुनाई है,
इसका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। और जिस दिन किसी भी इंसान को रिएक्शन का जो फार्मूला है, अगर इस फार्मूले की जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, मैं दावे से कहता हूँ रिएक्शन वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन न तो कोई दवा की कंपनी है, न कोई प्रोडक्ट बेचने का धंधा है, न कोई जोड़ने जुड़ाने का काम है, बल्कि रियल में रिएक्शन एक जागरूकता मिशन है। क्या है? एक जागरूकता मिशन है। इसमें आकर हम लोग खुद जागरूक होते हैं और वही जागरूकता जो अपने अंदर आई, जो हमने बदलाव किया, जिससे हमारे जीवन का दुख और तकलीफ दूर हुआ, वही जागरूकता जन जन तक पहुंचाया जाता है। हाँ, समझ में आ रही है जी। तो आज के जमाने में एक प्रश्न आता है कि आज के जमाने में इस तरह की जागरूकता की जरूरत क्यों आ गई? एक बड़ा सवाल है कि नहीं है? सही है। तो इसको जानने के लिए पहले अपने जिंदगी को जानना पड़ेगा। हेलो, अपने जीवन को जब तक हम गहराई से नहीं जानेंगे, ठीक है, जिंदगी की सच्चाई को जब तक हम एहसास नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन बदलने का जो रास्ता है रिएक्शन के रूप में मिला हुआ, ये ऐसे ही हंसी मजाक नजर आएगा। और जिस दिन हम अपने जीवन की सच्चाई को जान लेंगे, तब इसका महत्व समझ में आएगा। तो अपनी जिंदगी को सही ढंग से जानने को आप लोग तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। पीछे वाले नए लोग तैयार हैं? यस। चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सवाल तो नहीं कह सकते क्योंकि सवाल पूछने का हमारा कोई हक नहीं है। आप लोग की राय लेंगे, विचार लेंगे, ठीक है, कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, उन जीवों में सबसे बढ़िया जीव किसको कहा गया? नए लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस धरती के सभी जीवों में सबसे बढ़िया जीव कौन है? कौन है? थोड़ा हम सुनते कम। हाँ, इंसान या मानव इस धरती का सबसे बढ़िया जीव है। हाँ या ना जी? तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कुदरत ने हम लोग को इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा हुआ है कि नहीं? अब इस जिंदगी का मतलब क्या होता है? जिंदगी मिल तो गई है, तो अब इसका मतलब क्या है? इसको हम घुट घुट कर जिए या इस जिंदगी का भरपूर आनंद लें? क्या होना चाहिए? जो जीवन बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, है कि नहीं? ये जिंदगी इसलिए मिली है कि हम इस जिंदगी का भरपूर आनंद लें, तब तो इस जिंदगी का मकसद पूरा होगा। और अगर ये बड़े भाग्य से, बड़े मुश्किल से मानव का जीवन मिला और इसमें हम अगर घुट घुट कर जी रहे हैं, दुख और तकलीफ में जी रहे हैं, तो क्या जिंदगी का जो मतलब है, जो मकसद है, वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो आज इसी विषय पर विचार करना है कि हमारा आपका जीवन होना कैसा चाहिए और वर्तमान में है कैसा। तैयार है? तैयार है? चलिए, कोई भी इंसान जीवन में सुखी रहना चाहता है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहा है कि नहीं? ठीक है? हर इंसान अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है? हेलो, हर इंसान अपने जिंदगी में सुख और सुरक्षा ढूंढ रहा है। हाँ या ना? कोई चाहता है हमारा जीवन दुख में बीते? कोई भी नहीं चाहता। ठीक है? चलिए, तो एक चीज और बताएं आपको। आप लोग बैठे रहे, डिस्टर्ब मत होइएगा। देखिए, एक चीज जान ले, ये रिएक्शन अभी हल्के में लगेगा आप लोगों को, लेकिन जिस दिन रिएक्शन की पावर समझ में आ जाएगी और इससे रिएक्शन से हमारा आपका जीवन कितना अच्छी तरह से प्रभावित होता है, क्या हासिल, रिएक्शन से जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है, ये जानकारी हो जाएगी। तो जैसे
हर काम को हम महत्व देते हैं, उससे भी ज़्यादा डिएक्शन के काम को महत्व देंगे। ये जीवन बदलने का रास्ता है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। बात समझ में आ रही है? क्यों जिंदगी को बदलना है? क्योंकि जीवन में जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, अभी आप लोगों ने कहा कि लोग सुख ढूंढ रहे हैं। क्या सुख? इस हाल में जितने लोग बैठे हैं, कोई ऐसा है जो इस चीज को नहीं ढूंढ रहा अपनी जिंदगी में? सभी लोग ठीक है, हर कोई चाहता है हमारा जीवन सुखी रहे, दुख में कोई जीना नहीं चाहता। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल ये है कि जिस जिंदगी को हम सुख से जीना चाहते हैं, सुरक्षित जीना चाहते हैं, खुशहाली से जीना चाहते हैं, उस सुख के लिए, उस सुरक्षा के लिए, उस खुशहाली के लिए जीवन में क्या होना चाहिए? तो नए लोग बताएंगे कुछ, क्या चीज आपके जिंदगी में रहे, भरपूर रहे कि आपका जीवन पूरा आनंद से बीते? हाँ बताएं। बोले क्या हो गया? हाँ बताएं बताएं बताएं, बहुत अच्छा। खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। का खाना पड़ेगा, का करना पड़ेगा? इसमें से खाना पड़ेगा सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, का इसके पहले नहीं खाया जा रहा है? तो बीमारी के कारण भी सब खा रहा है। चलिए बहुत अच्छा, एक जोरदार ताली। इन्होंने अपने तरीके से प्रयास तो किया, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। देखें, किसी भी इंसान के जीवन में पूरी जिंदगी सुख से बिताने के लिए, आनंद से बिताने के लिए, इस जिंदगी का भरपूर एंजॉय करने के लिए दो चीजों की सख्त आवश्यकता है। जानना चाहेंगे आप लोग? पहले नंबर पर स्वास्थ्य, पहले नंबर पर क्या? स्वास्थ्य, और दूसरे नंबर पर पैसा। हाँ या ना? स्वास्थ्य और पैसा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकताएं है। नए लोग सहमत हैं इस बात से? आवाज कम आ रही है? सहमत है? तो क्या हम लोग के जीवन में स्वास्थ्य और पैसा नहीं है? नहीं है? है? हेलो, अगर नहीं होता तो आप लोग यहाँ कैसे बैठे रहते? अस्पताल में रहते, दवाई खाते, कराते, है कि नहीं? और पैसा भी है, पैसा के लिए रोज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेहत भी है, पैसा भी है, कुदरत ने शरीर दिया है, दोनों है, लेकिन फर्क एक है कि जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहली चीज तो ये जानिए कि ये दोनों जरूरी क्यों है, फिर क्वालिटी पर आते हैं। ठीक है, सेहत क्यों जरूरी है? सेहत इसलिए जरूरी है कि कुदरत ने एक शरीर दिया हुआ है और इसी शरीर में बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक रहना है। हाँ या ना? तो जिस शरीर में आखिरी सांस तक रहना है, वो शरीर बीमार रहेगी तो काम चल जाएगा, या निरोग रहेगी तब काम चलेगा? यानी सेहत चाहिए। ठीक है, और अगर शरीर दिया है, परिवार दिया है, जीवन दिया है, तो उसकी तमाम जरूरतें हैं और उस जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, ये हमारा आपका जो जीवन है, ये जीवन की जो गाड़ी है, ये गाड़ी के दो पहिए हैं, एक स्वास्थ्य का पहिया और एक पैसे वाला पहिया, धन का पहिया। और किसी भी इंसान की जीवन रूपी गाड़ी इसे दोनों पहिए पर चलती है। हाँ या ना? अब ये दोनों पहिया होना कैसा चाहिए, मजबूत या कमजोर? मजबूत। अगर ये दोनों पहिया मजबूत है
तो जीवन का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जीवन की गाड़ी सर पर भागेगी कि नहीं भागेगी? और अगर कमजोर है तो हेलो, तब भैया कैसे चलेगी गाड़ी? लड़खड़ाते लड़खड़ाते, हाँ या ना? ठीक है। तो अब इसी चीज को समझना है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्वालिटी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अच्छा ये बताइए, अभी तक जो बात हुई समझ में आया? कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं? थोड़ा दिल दिमाग कर लगा कर इत्मीनान से बैठिएगा। 1 घंटे सवा घंटे अगर टाइम दे देंगे तो जितने लोग आज पहली बार डिएक्शन को समझने आए हैं या जो लोग डिएक्शन में अभी नए हैं, आज से आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हमने कहा सेहत सबके पास है, पैसा सबके पास है। कुदरत ने आपको शरीर दिया है, इसी शरीर में सेहत रहती है ना, और इसी शरीर को लेकर हम कोई काम कर रहे हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई राजनीति कर रहा है कि नहीं जी? और उससे पैसे भी आ रहे हैं। आ रहा है नहीं आ रहा जी? आ रहा। अब बात ये आती है कि ये स्वास्थ्य होना कैसा चाहिए? भरोसेमंद या काम चलाऊं? भरोसेमंद। फिर एक बार बताइए कैसा होना चाहिए? नए लोग बताएं, सेहत कैसी होनी चाहिए? भरोसेमंद या काम चलाऊं? भरोसेमंद होना चाहिए। भरोसेमंद का क्या मतलब है? यानी आप पूरी तरह से निरोग रहे, हाँ या ना? निरोग का क्या मतलब हुआ? जो कुदरत ने आपको शरीर दिया हुआ है, इसमें लगभग 1315 पार्ट पुर्जा लगा हुआ है। एक भगवान की बनाई हुई मशीन है कि नहीं है? इस मशीन में जितने भी पार्ट पुर्जे लगे हैं वो आपको बार बार कोई दुख तकलीफ, हेलो, वो आपको कोई बार बार दुख तकलीफ दे या न दे? हेलो, न दे। हेलो, भरोसेमंद स्वास्थ्य का मतलब है कि आपके शरीर में बार बार कोई दुख तकलीफ न आए, आपको बार बार दवा न खानी पड़े, आपके शरीर में भरपूर ताकत हो और आपके मन में पूरी तरह से शांति हो। ये भरोसेमंद सेहत है, हाँ या ना? ठीक है। अगर इस तरह का स्वास्थ्य रहे तो और बुढ़ापे तक रहे तो ईमानदारी से बताएं, शरीर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? लेकिन चाहिए तो इस तरह का, लेकिन है किस तरह का? ठीक उल्टा है। कैसा है? आज के जमाने में ठीक उल्टा है। इस तरह की सेहत बाबा दादा लोगों के जमाने में रहती थी, हाँ या ना? हमारे बाबा दादा लोग इस तरह की सेहतमंद रहकर जिंदगी जिए थे कि नहीं जिए थे? 100 साल जीते थे, निरोग रहते थे, बार बार उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी और उनकी मौत बुढ़ापे से होती थी, हाँ या ना? ऐसे ही सेहत चाहिए ना जिंदगी में सुखी रहने के लिए। लेकिन आज का जो दौर है, समय है, कहा जाता है कि आदमी बलवान नहीं है, उससे भी बलवान समय है। आज समय ने हम लोगों को कहाँ पहुंचा दिया कि ये सेहत हमारी भरोसेमंद नहीं रही बल्कि काम चलाऊ हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हेलो, काम चलाऊ का क्या मतलब है? हमारे आपके शरीर में बार बार कोई कोई बीमारी के लक्षण आते हैं, जैसे गैस बनना, भूख कम लगना, पेट साफ न होना, खून की कमी होना, चक्कर आना, नींद कम लगना, चिड़चिड़ापन होना, कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ठीक है। और ये जब लक्षण आता है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है जी। और उस तकलीफ को रोकने के लिए तत्काल हम लोग को दवाई लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये क्या साबित कर रहा है?
यानी हमारा स्वास्थ्य भरोसेमंद नहीं है, बल्कि शरीर में छोटी छोटी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं और उस लक्षण को टेम्परेरी राहत के लिए हम लोग दवाओं के सहारे रोक कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? और यहीं तक नहीं, यही दवाई खा कर जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ लोगों को किसी उम्र में, कुछ लोगों को किसी उम्र में बड़ी बीमारी आ जा रही है। क्या आ जा रही है? जैसे शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, दमा हुआ, कैंसर हुआ, गठियावात हुआ, थायराइड हुआ। और जब बीमारी आ जाती है तब क्या होता है? तो आप दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर लोग एक ही बात कहेंगे कि आपके शरीर में फला बीमारी आ चुकी है, अब जब तक आपको जीना है आपको दवाई खाना पड़ेगा और परहेज करना पड़ेगा। इस तरह का नजारा है कि नहीं है? गांव में एक आध घर में है कि हर घर में है? हर घर में, हर घर में है, हर शरीर में है, चाहे कम या ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो अगर इस तरह से हम लोग शरीर में बार कोई बीमारी का लक्षण आ रहा है, दवाई खा कर जी रहे हैं, तो इससे साबित क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य काम चलाऊ है। आज भरोसेमंद सेहत किसी भी शरीर में नहीं है। सही है कि गलत? सही। तो काम चलाऊ सेहत से परिवार या जिंदगी खुशहाल होगी? नहीं होगी। इसमें कोई रहना चाहता है? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये पहिया मजबूत है कि कमजोर? सुनाई नहीं पड़ा? कैसा है? कमजोर है। एक ठो गाड़ी ले लीजिए, उसमें जो चक्का लगा है वो मजबूत न रहे, कमजोर रहे, क्या उस गाड़ी को सर पर दौड़ा पाएंगे? आज हमारे आपके जीवन रूपी गाड़ी का यही हाल है। सेहत का पहिया जो इतना महत्वपूर्ण है कि कमजोर है, और आज यही वजह है कि हर इंसान परेशान है। हाँ या ना? चलिए अब थोड़ा सा पैसे की बात करें। हेलो जी, कितने लोग को पैसा चाहिए? थोड़ा इसकी दशा और दिशा क्या है इसको जानिए। हेलो, यस सर। चूंकि समय बहुत